अस्सलाम वालेकुम। ये है टेस्ट पेज जो है ये है फाइंड अ लेबर। ठीक है, तो ये एक रार फाइल है। इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, एक्सट्रैक्ट करने के लिए आप इस पे क्या कहते हैं, इसको डबल क्लिक करें, ये ओपन हो जाएगा। देन आप इसको सिलेक्ट करें और एक्सट्रैक्ट टू पे क्लिक करेंगे तो आगे आपने सी में जाना है और आई डॉक्स के फोल्डर में आपने जाके इसको प्लेस कर देना। ठीक है, इधर आपका क्या कहते हैं वो आ गया। तो आप क्या कहते हैं, इसको ओके कर दें। अब आप जाके वहाँ पे चेक कर लें, आपका ये वहाँ पे प्लेस होना चाहिए। क्या नाम था, फाइंड अ लेबर। तो ये आपका प्रोजेक्ट आ गया। ठीक है, यहाँ से नेक्स्ट हमने क्या करना है, ये डेटाबेस की फाइल है। ठीक है, इसको एक्सट्रैक्ट हेयर कर लें और ये जो नाम है इसको आपने कॉपी कर लेना है। वो फाइल कॉपी हो रही है, इसको कंट्रोल सी कर लें। डेटाबेस में चले जाएं, न्यू पे क्लिक करें, डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। कंट्रोल वी कर दें, फाइंड अ लेबर आ गया और क्रिएट कर दें। इस तरह से आपके पास ये आ गया। अब इंपोर्ट पे जाएं, चूज फाइल, सी में जाएं, जैम में, नेक्स्ट डॉक्स में और फाइंड अ लेबर में जाएं तो ये आपके पास आ जाएगा। ये इसकी एसक्यूएल की फाइल है, ये हमने ओपन कर दी, ये फाइल यहाँ पे आ गई। अब सबसे नीचे हमारे पास जो है ना गो का बटन आ रही है, इसको हमने गो कर दिया तो इस तरह से हमारे पास ये सारी ग्रीन हो जाएंगी और ये हमारे पास उसका सारा कुछ आ जाएगा। ठीक है, इसके अंदर अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, अपने लोकल होस्ट में जाएं। ठीक है, लोकल होस्ट में जाके लोकल होस्ट में आए, यहाँ से फाइंड लेबर पे जाएं तो ये आपका ओपन हो गया टेस्ट पेज। तो आपका प्रोजेक्ट जो है ना वो ओपन हो गया। ये रजिस्ट्रेशन पैनल है और लॉगिन पैनल। ठीक, तो इस तरह से आपने इसको ओपन कर लिया। अब आप सेम वही, अगर आप पासवर्ड वगैरह देखना चाह रहे हैं एम्प्लॉयर का, लेबर का, किसी का भी देखना चाह रहे हैं तो ये जीमेल के थ्रू वो हुआ है। तो ये आपकी जीमेल है, कैसे डॉट महमूद, या आप अपने पास से जो है उसको वो लॉगिन कर लें और बाकी सारा जो काम होगा आप उसको उस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप के इतनी आपको समझ आ गई होगी किस तरह से आपने अपना प्रोजेक्ट जो है वो रन करना है। नेक्स्ट जो है ना वो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हमने इसके अंदर काम किस तरह से किया हुआ है। मैं पहले इसको यहाँ पे इंक्लूड करवा लूँ। मेरे पास नेटबीन है, आप जो मर्जी इसमें वो यूज़ करना चाहें आप वो कर सकते हैं। मैं नेटबीन यूज़ करता हूँ एडिटर। ये आपका टेस्ट फेज ओपन हो गया। ठीक है, इसमें हमारे पास जो है वो सारी जो चीज़ें आपकी वो इस तरह से आ रही हैं। सबसे पहले मैं आपको हेडर का जो है वो बताता हूँ। हेडर के अंदर जो है वो हमने सबसे पहले HTML का टैग आया, हेड आया। देन ये जो लिंक है ना ये हमारा ये बूटस्ट्रैप का हमने फोल्डर रखा हुआ है और जावास्क्रिप्ट और CSS की थोड़ी सी चीज़ें पड़ी, उसकी सारी यहाँ से हम लाइब्रेरी उठा रहे हैं। ये लाइब्रेरी का पाथ दिया हुआ है हमने। यहाँ पे इनपुट की फील्ड जो है ना उनके ऊपर हमने थोड़ी सी स्टाइलिंग की हुई है।
ये टेलीफोन की जो फील्ड है उसके ऊपर लगी हुई है। विड्थ उसकी हमने 200% कर दी है। पैडिंग जो है वो हमने बताई है कि कितनी लेफ्ट राइट टॉप बॉटम कितनी होनी चाहिए, वो बताई हुई है। मार्जिन बताया हुआ है, ठीक है, एलिमेंट्स का आपस में कितना गैप होना चाहिए। देन डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक किया हुआ है हमने, ठीक है। बॉर्डर लगाया है, बॉर्डर रेडियस लगाया है, ठीक है, कि इतने 4 पिक्सल का उसके कॉर्नर्स को राउंड करने के लिए। बॉक्स साइजिंग हमने बताई है कि बॉर्डर बॉक्स होना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो है ना वो हर एक टाइप के ऊपर जिस चीज़ के ऊपर हम लगाना चाह रहे थे उसके ऊपर हमने लगाई हुई है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास जो है वो इसका टेक्स्ट ऊपर टॉप पे हमने उसको शो कर दिया, और बैक एंड पे हमने ये उसका बैकग्राउंड कलर सेट किया हुआ। तो ये काम जो है वो हमारा हेडर के अंदर हो रहा है। फिर हमने डाटाबेस किस तरह से कनेक्ट करवाया। डाटाबेस के लिए हमने यहाँ पे MySQL कनेक्ट का फंक्शन यूज़ किया है, और साथ ही हमने जो है वो सर्वर का नेम, आपका यूज़र नेम, यहाँ पे हमारा पासवर्ड आता है वो अभी हमने यूज़ करते तो एज इट इज़ रहेगा, और फाइंड अ लेबल ये डाटाबेस का नेम आ गया। तो डाटाबेस अगर आपको कनेक्ट हुआ नहीं हुआ तो उसकी स्टेटस जो होगा वो $साइन कॉन में आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट आपके पास जो आता है वो है आपके पास रजिस्ट्रेशन, कि आप रजिस्ट्रेशन किस तरह से कर रहे हैं। इसमें हमारे पास जो है हमने हेडर के अंदर हमारी इंफॉर्मेशन होती है। हेडर जो होता है ना वो कॉमन होता है, कि आप किस हर एक पेज के ऊपर उसकी इंफॉर्मेशन कॉमन होती है, कि जो आपने शो करवानी होती है वो हम हेडर में डाल देते हैं, ठीक है, ताकि हम बार बार हर पेज के ऊपर उसको मेंशन करने के बजाय उधर से ही उठा लें। तो डाटाबेस db connection डॉट php डाटाबेस का जो कनेक्शन था उसकी फाइल को भी हमने इंक्लूड करवा ली है। और फिर इस सेट का एक फंक्शन, बाकी हम नीचे पहले देखते हैं कि हमारी इनपुट फील्ड पर वो फॉर्म किस तरह से बना हो। रजिस्ट्रेशन फॉर्म मैंने आपको पहले दिखाया है, ठीक है, फिर से दिखा देता हूँ कि ये रजिस्ट्रेशन के ऊपर आप क्लिक करोगे तो ये आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ गया, जिसमें हमारी इनपुट फील्ड्स बनी हुई हैं, और लास्ट में हमारा एक बटन लगा हुआ है, ठीक है, जो कि इसके नीचे है, अभी वो शो नहीं हो रहा है। और ये हम देखेंगे कि हम किस तरह से इसका काम कर रहे हैं, सही। तो इसके लिए हमने क्या किया हुआ है, सबसे पहले हमने होम का एक जो है ऊपर जो है वो लिंक दिया हुआ है, कि होम का एक बटन बनाया है, ठीक है, वो जो आपको जो है वो उसमें येलो कलर में दिखाई दे रहा है। सॉरी, इसको ऊपर लेके जा रहा हूँ, पेज को ऊपर जाना था। ये वाला जो है ये होम पे लगा है, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे होम पेज के ऊपर लेके चला जाएगा, ठीक है। तो वो हमने किस तरह से लगाया है, सबसे पहले हमने ये वो जो है उसका href में उसका एड्रेस दिया है कि किस पेज के ऊपर जाना चाहिए। देन हमने उसके ऊपर बूटस्ट्रैप की बिल्ट इन बटन की क्लास लगाई है, बटन वार्निंग। तो वार्निंग से क्या होगा, वो उसको येलो कलर में शो करवाएगा। और साथ में हमने उसकी स्टाइलिंग कर दिया है कि वो मार्जिन लेफ्ट लेफ्ट मतलब आपका जो बॉर्डर है उससे लेफ्ट साइड पे थोड़ा सा उसको हमने कर दिया, और ये होम उसके ऊपर लिखा हुआ हमारा डिस्प्ले होगा। फिर हमने डिस्प्ले की जो है वो क्लास लगाई है यहाँ पे डिव के अंदर। मैंने आपको बताया था कि डिव का जो एलिमेंट हम यूज़ करते हैं वो तो एक तो ऑटो पे ब्रेक लाइन कर देता है, ठीक है। दूसरा इसमें ये होता है कि आपने कहीं पे स्क्रीन को डिवाइड करना है, ठीक है, उसके लिए मेन पर्पज़ इसका ये होता है। और फिर आपका ये होता है कि ये आपका ब्लॉक मतलब आप मुख्तलिफ टैग्स के ऊपर जो है कोई प्रॉपर्टीज इंप्लीमेंट करना चाह रहे हो तो इसके अंदर आप उन टैग्स को मेंशन करते हो, और उसके ऊपर डिव का टैग जो है वो इम्प्लीमेंट करके उसके अंदर वो क्लास जो होती है, ये जो प्रॉपर्टीज आपने लगानी होती हैं वो आप मेंशन कर देते हो, ठीक हो गया। देन आपके पास फॉर्म आ गया, फॉर्म का टैग, और उसके अंदर आपने मेथड डिफाइन किया कि पोस्ट का मेथड हम इम्प्लीमेंट करेंगे। मैंने आपको बताया था दो मेथड हम यूज़ करते हैं, एक गेट का मेथड होता है और एक पोस्ट का मेथड होता है। यहाँ पे हम पोस्ट का मेथड यूज़ कर रहे हैं। देन हमने टेबल लगाया, ठीक है, टैग रो का लगाया है। ये बाकी वही सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको क्लास के अंदर वहाँ पे बताई थी। हम फिर जो है वो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि इनपुट का टैग है। इनपुट हमने क्या डिफाइन किया, टैक्स। अब नेम हमने यूज़ करना है यहाँ पे, तो उसके लिए हमने टैक्स लिखा है कि नाम लिखना है ना, तो वो टैक्स की फॉर्म में होगा। तो हमने नेम इक्वल नेम की वैल्यू दे दी है,
और रिक्वायर्ड हमने कर दिया, प्लेस होल्डर में हमने लगा दिया प्लीज़ इंटर द नेम। ठीक है, तो इस तरह से हमने अपना जो है वो सारी चीज़ें गुड, ये बहुत शोर बहुत होता है ना लगा। तो ये हमारे पास आ गया। इसी तरह से हमने हर एक जो है वो इनपुट फील्ड को यहाँ पे स्पेसिफाई कर लिया है। ठीक है, देन आपके पास टेलीफोन की आ गई, तो टेलीफोन की टीएल की टाइप हम यूज़ करते हैं। पासवर्ड के लिए हम पासवर्ड की टाइप यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। ये सारी चीज़ें मैंने आपको वहाँ पे करवा दी हुई हैं पहले से। देन यहाँ पे हमने एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई है जिसके अंदर हमारा लिखा हुआ आ रहा है कि आया कि आप एज अ लेबरर जो है वो प्रोफाइल क्रिएट कर रहे हो या एडमिन कर रहे हो या आप एम्प्लॉयर कर रहे हो। ठीक है, नीचे जो है वो हमारे पास एक सबमिट की टाइप यूज़ हमने की है जिसमें हमारे पास जो है वो क्या हो रहा है, बटन लगा हुआ बटन हमने बनाया जो जिसको क्लिक करने के ऊपर हमारे पास जो होगा उसका ये फॉर्म जो होगा वो सबमिट हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं टॉप पे जहाँ पे हमारी रजिस्ट्रेशन जो है वो हुई हुई है। पीएचपी के साथ हमने किस तरह से काम किया। सबसे पहले क्या होगा कि ये चेक करेगा, इसकी कंडीशन में ये चेक हो रहा है, इस सेट का मतलब होता है कि आया कि आपकी वैल्यू सेट है या नहीं है। तो ये बताएगा आपको कि आपकी वैल्यू यहाँ पे बटन प्रेस हुआ या नहीं हुआ। देन आपका यहाँ से पोस्ट के मेथड से सारी वैल्यूज जो आपने वहाँ पे लिखी थी, ठीक है, वो सारी की सारी रीड आउट कर रहे हैं। ठीक है, और उनको उसके कंसर्न वेरिएबल्स के अंदर डाल रहे हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि हमने हर एक, हमारे पास 3 यूजर हैं, लेबरर, एडमन और एम्प्लॉयर। तो जो बंदा कर रहा होगा, ठीक है, आपका से क्या कहते हैं लॉग वहाँ पे रजिस्ट्रेशन, तो उसी के टेबल में हमने डाटे को इंसर्ट करवाना है। तो उसके लिए हमने क्या किया, इसकी कंडीशन लगाई है, अगर आपके स्टेटस में इक्वल टू आ जाता है लेबरर, ठीक है, तो आप किस में डाटा इंसर्ट करवाओगे, इंसर्ट इनटू लेबरर, फिर उसके वो आ जाते हैं सारे के सारे एट्रीब्यूट्स और फिर हम वैल्यूज उसकी दे देते हैं। ठीक है, अगर आपके पास यहाँ पे सक्सेसफुली क्यूरी रन हो जाती है तो आपको मैसेज आ जाएगा कि सक्सेसफुली रजिस्टर्ड फॉर लेबरर। ठीक है, और रीडायरेक्ट आप हो जाओगे index.php पे, और एल्स में आपके पास एरर आ जाएगा। देन आपके पास सेम यही काम हो रहा है एम्प्लॉयर का, अगर आपके पास स्टेटस आ जाता है तो आपका एम्प्लॉयर में डाटा सेव हो जाएगा, और अगर एडमिन आ जाता है तो आप एडमिन में उसका डाटा सेव करवा दोगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारी रजिस्ट्रेशन का काम हो रहा है। नेक्स्ट आता है हमारे पास इसका इंडेक्स का पेज। इंडेक्स में हमारे पास लॉगिन का काम हो रहा है। लॉगिन हम किस तरह से कर रहे हैं, लॉगिन में हमारे पास हमने लॉगिन फॉर्म बनाया सबसे पहले। ठीक है, उसमें हम क्या ले रहे हैं, ईमेल ले रहे हैं, इनपुट उसकी हमने टाइप रखे ईमेल, क्योंकि वो उसकी ऑथेंटिकेशन को चेक करेगा क्या है कि आपने ईमेल इंटर की है या कुछ लिख दिया। ठीक है, बाकी वही सारी चीज़ें, और पासवर्ड टाइप में हम पासवर्ड लिख देंगे, ठीक है, उसकी लिखी हुई है। और एज आ क्या हम हो रहे हैं, तो लॉगिन लेबरर हो रहे हैं, जो भी हो रहे हैं वो हम सिलेक्ट करेंगे। देन हमने बनाया ड्रॉप डाउन लिस्ट एक सिलेक्ट की मदद से, और फिर नीचे जो है वो हमने बटन लगाया सबमिट का, जिसको हमने वैल्यू दी है लॉगिन की, और नेम में हमने डन दे दिया जिसको हम रीड आउट करेंगे। ठीक है, अब नीचे जो है वो चेक करेगा कि आपका बटन प्रेस हुआ है लॉगिन वाला। आपका अगर बटन प्रेस हुआ है तो वो ईमेल आपकी और पासवर्ड स्टेटस ये तीनों चीज़ें रीड आउट करेगा, और उनके कंसर्न वेरिएबल्स में डाल रहा है पोस्ट के मेथड के थ्रू। और नेक्स्ट जो है वो आपके पास अगर आपका स्टेटस जो आता है वो एडमिन आता है, ठीक, तो वो आपका यहाँ से वो सिलेक्ट करेगा, एडमिन के टेबल में चेक करेगा कि जिस बंदे के अगेंस्ट एडमिन के अगेंस्ट ईमेल वो वाली एग्जिस्ट करती है जो यूज़र ने इंटर की है वो, और सेम पासवर्ड जो है वो दोनों एग्जिस्ट करते हैं, उसका डाटा वो निकाल के आपको दे देगा। और आप अगर आपको कोई भी रो नहीं मिलती, यहाँ पे हम रो निकाल रहे हैं, ठीक है, MySQL नंबर ऑफ रोज, अगर रोज आपको कोई भी नहीं मिलती तो आपका क्या, ईमेल एंड पासवर्ड इज नॉट करेक्ट। एल्स में आपके पास क्या आएगा कि आप उसका सारे का सारा डाटा निकाल लेंगे, और फिर
उसको जो है वो आप एडमिन आईडी निकाल के उसका सेशन कर लेंगे और अलर्ट में आप कर देंगे कि वेलकम, और रीडायरेक्ट आप उसको भेज रहे हैं किस पे, एडमिन वेलकम वाले पेज के ऊपर। और सेम यही काम जो है वो आप लेबरर के साथ कर रहे हैं और अपने एम्प्लॉयर के साथ कर रहे हैं। ठीक है। न ऊपर टॉप पे हमारे पास जो है वो ये हो रहा है कि आप वो चेक कर रहा है कि आया कि आपने सेशन स्टार्ट किया, आपका चेक कर रहा है कि अगर आपका एडमिन जो है उसका सेशन ऑलरेडी एक्टिव है, सेट है, ठीक है, तो वो आपको इंडेक्स पेज पे, इस पेज से डायरेक्ट कहाँ पे लेके चला जाएगा, आपको एडमिन वेलकम वाले पे। सेम यही काम वो लेबरर के लिए कर रहा है और एम्प्लॉयर के लिए कर रहा है। तो इस तरह से हमारा लॉग इन हो रहा है। फिर हम लॉग आउट पे आते हैं, तो लॉग आउट पे हमारे पास क्या होगा कि तीनों को सेशंस को वो चेक करेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे सेशन एक्टिव होगा तो वो इसकी वैल्यू यहाँ पे सेव हो जाएगी, अगर जिस बंदे का होगा वो हर एक की यहाँ पे वैल्यू सेव हो जाएगी। और हम यहाँ पे चेक करें कि आया कि आपका ये सेट है, एडमिन आईडी या आपकी लेबरर आईडी या एम्प्लॉयर आईडी, तीनों में से कोई भी सेट होगी तो क्या होगा, उसका सेशन डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा और उसको आपको वहाँ पे ले जाएगा जाएगा इंडेक्स पेज के ऊपर। और दूसरा जो है अदरवाइज वैसे ही आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे एडमिन पेज पे। तो ये हमारा फर्स्ट लेक्चर था इस टेस्ट फेस के रिलेटेड। इसमें कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।